रूट की सभी लाइनें व्यस्त, भारत के हौसले पस्त, इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम मस्त। आई मीन 180 नाबाद और इन दी एंड एक्चुअली ये 27 रन की लीड। किसने सोचा था कि ये तीसरा दिन जो है ये भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट चला जाएगा इंग्लैंड के नाम, पूरी तरह से ऑलमोस्ट। वेल वी शैल डिस्कस दैट। चौथे दिन के खेल से क्या हो सकती है उम्मीद, उसमें भी थोड़ी सी बात करते हैं। और संजना गणेशन, मयंती लांगा, शांता उग्रा वो देयर विद अस यस्टरडे। करेक्ट, आपने वॉच अलोंग देखा? नहीं देखा तो चलो थोड़ा सा वो दिखा देता हूं। आज का मेरा ट्रिविया ये है कि वो कौन सा आखिरी मतलब गेंदबाज है जिसने 11 के 11 खिलाड़ियों को आउट किया एक टेस्ट मैच में, मतलब ऑल 11, ऑफ कोर्स नॉट इन वन इनिंग्स, अक्रॉस 2 इनिंग्स। डू यू नो हिम? हैशटैग आकाशवाणी। और ये बताया हूं कि वो बॉलर जो है वो इंडियन नहीं है और स्पिनर है। अब इतना बता दिया, इसके बाद देखो यू शुड फिगर इट आउट राइट। मतलब जिसने 11 के 11 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, मतलब 1 से 11, क्या बात है भैया। बट देन इस मैच की जो कहानी है वो देखिए, 3 आउट हो चुके थे भारतीय टीम ने आखिरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड डे के अंत तक जाते जाते 1 विकेट चटका दी थी। अब आपके पास उम्मीद है कि आप और थोड़ा सा आगे की तरफ चढ़ेंगे। अभी तो बेस्ट नए नए हैं और जो रूट कभी तो आउट होंगे यार। आई मीन हमें लगा कभी तो होंगे, अभी होंगे, तब होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, आउट ही नहीं हुए यार, अंत तक आउट नहीं हुए। एंड इट्स लाइक अ फ्लॉलेस इनिंग्स। ऐसा नहीं कि कैच निकल रहे हैं, कैच छूट रहे हैं। जो रूट इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और मजेदार बात है कि 2021 जो है ना, इनका नाम बिल्कुल साल पूरा इनके नाम रहा है। 2 अर्धशतक है, 5 शतक है, 5 सेंचुरीज। इनफैक्ट 2021 में अगर आप देखेंगे ना तो कुल मिला के जो टेस्ट नेशंस ने जितने शतक जड़े ना, इंडिया ने टोटल जितने शतक जड़े, टोटल इंडियंस इन 2021 उनसे ज्यादा जड़े हैं भाई जो रूट ने अकेले। आई मीन अलग ही लीग में चल रहे हैं। किसी ने उनके नाम पे वो सवालिया निशान लगा दिया था कि क्या फैब 4 में रखेंगे आप जो रूट को। बुरा मान गया जनाब। वो तब से रन ना मतलब 200, 100, 150, 200 पता नहीं रुक ही नहीं रहे। पर अच्छी बात ये थी कि भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज वन सेकेंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, और वो क्रिएट करते हैं प्ले। जैसे हमारे पीपी कहते हैं ना उस पे, हमारे वॉच अलोंग पे, ही समन जो कंटिन्यूअसली इंप्रेस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इतना बढ़िया ये सरदर्द होने वाला है ना भारतीय टीम के लिए कि भाई आप सिराज को बाहर नहीं रख सकते। शमी ऑफ कोर्स हैज पिक्ड अप विकेट। बुमराह को चलो विकेट नहीं मिली, उसकी अलग बात करेंगे, पर ईशान ने भी तो 3 विकेट ले लिए हैं। तो फिर आप अगर अगले मैच में आपको शार्दुल को खिलाना हो या अश्विन को खिलाना हो तो भाई आप किसको बाहर बिठाओगे? आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। क्योंकि जो एक्चुअली जॉनी बेस्टो ही वाज गुड, अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अर्धशतक बनाया। इरफान ने हमारे उस पर भी कहा था कि इसको ना राउंड द विकेट आगे बाउंसर डालो। बाउंसर डाली, आउट किया। नाम था गेंदबाज का मोहम्मद सिराज। आई होप यू वॉच दैट बिट। और उसके बाद जॉस बटलर आया। जॉस बटलर को ईशांत शर्मा वाज एक्चुअली ऑन अ हैट्रिक। पहले बटलर को आउट किया, फिर मोइन अली को आउट किया, फिर सैम करन को आउट किया। कुल मिला के अंत में लड़ते झगड़ते कहानी करते करते 27 रन की लीड मिल चुकी है भैया इंग्लैंड को। और सो दे हैव रीच्ड अ पोजीशन ऑफ सेफ्टी। अब आज के दिन में क्या हो सकता है, इसमें एक सबसे बड़ी कहानी रहेगी भारत क्या करे। देखिए इस पिच के ऊपर अभी भी आपको ना 125-30 ओवर लग रहे हैं आउट करने के लिए। तो 5वें दिन हो सकता है 125 नहीं तो फिर भी 90 ओवर तो लगेंगे। 90, 95 ओवर तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ये पिच स्लो है, उतनी ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को पहले 27 रन उतारने हैं, उसके बाद कम से कम 325 रन चढ़ाने हैं। तो उसके लिए 350 रन के लिए क्या 85 ओवर काफी हो गया। नाउ दैट्स अ लिटिल ट्रिकी। तो मुझे लगता है कि पहला सेशन अच्छा रहे। रोहित राहुल बहुत अच्छा खेले, पुजारा और रहाणे पे दबाव कम आए। रहाणे की जगह आप पहले पंत को भेज दें, रहाणे को बाद में भेजें, और रहाणे की एक तरफ पंत, दूसरी तरफ जड्डू को रखें। ऐसा कुछ करने का प्रयास करें। तो फिर आप टी के इर्द गिर्द आप 200 के करीब आगे हो जाएं, मतलब इस तरीके 225 तक पहुंच जाएं। उसके बाद फिर एकदम ताबड़तोड़ 225 पे 3 विल बी माई आइडियल नंबर, और 2 एक्चुअली 22-25 फॉर 280। और उससे आगे फिर आप just put the foot on the accelerator and then just don't stop। और आखिरी में कम से कम 3-4-5 ओवर डाल कर जाए तो जाके तो इस मैच में रोमांच बहुत बनेगा। पर अगर कहीं भारत जल्दी ऑल आउट हो जाता है तो दैट विल बी दी अदर पॉसिबिलिटी कि भाई आप खेल रहे हैं और आप ऑल आउट ही हो जाते हैं। देन रविंद्र जाडेजा के ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि ये मैच कहां जाएगा, क्योंकि बॉल टर्न होनी पड़ेगी, उनको विकेट चटकाने पड़ेंगे। जो विकेट इस पारी में नहीं मिले हैं, विकेट उनको नॉटिंघम में भी नहीं मिले थे। ही इज प्लेइंग अ कंटेनिंग रोल, बट विल दैट बी इनफ? परहैप्स नॉट। मैंने कहा था मैं बात जरूर करूंगा बुमराह के 13 नो बॉल्स की। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 19 ईयर्स में पहली बार किसी पेसर ने 13 नो बॉल डाली हैं इन अ सिंगल इनिंग्स। सो बहुत बार ओवर स्टेप कर रहे थे। लेट्स होप दैट इट सॉर्ट्स दैट आउट, क्योंकि कई बार
जब आप ये नो बॉल डालते रहते हैं ना, एक आधी नो बॉल वो होती है जो आपकी विकेट वाली बॉल होती है और आप उस विकेट से हाथ खो बैठते हैं। बट देन दिस वाज अबाउट येस्टरडे, व्हाट टू हैपन टुडे, उसकी बात कर ली। कल हमने संजना गणेशन, मयंक ईरानदार और शारदा उग्र से बहुत बड़ी सी गुफ्तगू की थी, जिसमें विमेन इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग एंड विमेन हु आर वाइव्स ऑफ क्रिकेटर्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मिश्रण था, जरा उसकी मैं आपको जरा स्निपेट्स दिखा देता हूँ। Checking your Twitter mentions while you are on the show when a certain talk is happening or you shut the noise से कि मेरे को देखना ही नहीं है, खत्म। मैं मैच खत्म होगा उसके बाद I'll look for feedback, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ये भी होता है ना, feedback is not easily readily available, the constructive feedback so to speak, क्योंकि Twitter is not constructive. It will be a lot of feedback but it's a lot of noise. To actually filter that noise it's almost impossible. तो क्या आपने अपने DMs सब कुछ बंद कर देते हो कि कोई मेंशन नहीं पढ़ना, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो, काम करूंगी, घर जाऊंगी? मैं तो नहीं करती हूँ। all my DMs, my messages, everything is open. मैं देखती नहीं हूँ when I'm on air or when I'm working in the middle of a tournament, because I don't want to come back home to the hotel room and look at a bunch of messages saying that oh my god ये इतनी भद्दी लगती है, and then go back to work the next day and have to do it all over again. So I try to keep away when I'm supposed to be working. I'll do that, but then kabhi I fall victim to it, and then I'll look at it and then I'll feel bad for myself till somebody has to pull me out of that sort of function. But I'm only human at the end of the day. I think I've trained myself, Akash. मतलब आजकल हम थोड़ा बहुत check करते हैं because we like to engage the viewers a lot more, and we know the positivity that social media can bring, and since we're broadcasters, we understand that engagement is very important even in your shows, and we all do those sort of things. So I would say that of course I do check it, because you can now make a career of social media, so I wouldn't bash it that way. I just have a thick skin. Yeah, someone will say you're looking good, someone will say you're looking bad, someone will say you made a great point, someone will say that that was such a stupid question. ठीक है, I mean it's part of life, you know. How difficult, because this was your first experience, so to speak, that both of you were like there. उससे पहले IPL में you did a few games, but you were here. But now you were there, and you were a part of all that was unfolding. Was it different, and how different was it, and difficult maybe staying objective and saying nah it's okay, New Zealand has played well and they deserve to win? नहीं यार, ये क्या बात हुई, जीत जाता जस्ट तो अच्छा ही रहता ना, मतलब does that happen? Yeah, no, when it obviously there were two sides to it, and I was feeling too many emotions, and the good thing was that I could sit behind a screen and not have anyone see me and be like, oh India, but then when I went on time, New Zealand played well. So yeah, it was it was interesting. It was a very interesting experience, and having also Jaspreet be out, then obviously I wanted him to do well as well, and it was just a lot of things going on at the same time. But I realized that the hurt of India losing, I felt only once the match was over, and once I could actually go back and talk to Jaspreet and be with him. That's when that full impact of the loss hit me. But before that, I was just being a broadcaster, and I was like, yes, New Zealand did a great job. Congratulations. I have 30 years. I put 30 years into it. Before anything happened, I just put in the. हाँ मैंने खेल ली अपनी इनिंग्स जितनी खेलनी थी, खेल दी बस, हो क्या हाँ. So now I'm thinking I cannot be T20 player, you know. So like even like, you have to be like it's now every young journalist coming into the profession has to have many skills: video, social media, your normal writing. Are you writing? Are you reporting? Are you doing what? So those multitasking skills and all that, I am just absolutely फालतू. So I am very happy. मैंने अपनी इनिंग्स खेल ली, रिटायर हो गए. 1975 में मेरा रिटायरमेंट हो गया, खत्म. I am very happy. You know, so that's what it's a. But I really admire the fact that you got these people who can do multiple things and many things, and they have this. I mean, you look at social media, and there's this guy. There's a Twitter feed, I think, Flighted Leggy, the mysterious, who does clips of videos and shows you some theories about various aspects of batting and position from where you can play forward defense or where you can play the pull shot. I mean, it is mad who's doing this. अच्छा था ना, देखा करो, पूरा देखा करो. बहुत चलाऊंगा 250 का आपके साथ जुड़ जाएंगे. आज कौन आ रहा है? आज दीपक चाहर आ रहा है. आज कौन आ रहा है? आज विक्रम साठे आ रहा है. आज आप में से एक फैन को भी हम जोड़ लेंगे, तो हो सकता है इट कुड बी यू, राइट?
तो फिर डू कम इन वॉच बेटवे मिशन डोमिनेशन, वो वहां पे चलता है, वो यहाँ पे चलता है, आप यहाँ देखिए। अब मेरा जो ट्रिविया था वो ये था कि आखिरी कौन सा गेंदबाज था जिसने एक टेस्ट मैच में 11 बल्लेबाजों को आउट किया। भैया खिलाड़ी का नाम था मुतैया मुरलीधरन, और ये काम उन्होंने किया था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, गोल जून 2000। और मैच फिगर जो थी वो मुरलीधरन साहब की थी, 13 विकेट फॉर 171 रन। 1 से लेकर 11 तक सभी बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया अक्रॉस 2 इनिंग्स ऑफ अ सिंगल टेस्ट मैच। सर महान है मुतैया मुरलीधरन, एक अबाउ। आज के लिए इतना ही है, जाते जाते देखिए आप अपने शॉर्ट, सुनिए मेरी आकाशवाणी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और प्लीज डू कम एंड वॉच अपना मिशन डोमिनेशन जो अपना वॉच अलाउंग चल रहा ना 2:50 पे, वील बी टुगेदर। फिडल एडवर्ड्स राउंड अप, और रे ये तो ऑफ स्पिन की तरह गेंद अंदर आई है, दोबारा देखिए, अनप्लेएबल, अनबिलीवेबल।